Question number one. So the first question is that is zero a rational number? Is zero a rational number? Can you write it in the form of p upon q? Can you write it in the form of p upon q? Is my voice audible to all? Okay. Is zero a rational number? Yes. Zero is a rational number. Is zero a rational number? Yes. Zero is a rational number. Zero is a rational number. Why? क्यों जीरो रैशनल नंबर है? बिकॉज जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ जीरो को हम क्या लिख सकते हैं? जीरो अपॉन वन. इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. जीरो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. ठीक है ना? किस फॉर्म में लिखा जाएगा? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा. देखिए जीरो के अपॉन में क्या लिख सकते हैं? वन. या आप लिख सकते हैं जीरो अपॉन वन और जीरो अपॉन टू और जीरो अपॉन थ्री एंड so on. In any of the form. Zero can be written in any of the form. So just wait and mute your mic, please. Okay. So zero can be written in the form of any number. In the denominator of zero, you can write any number. ठीक है? आप जीरो के अपॉन में कोई भी नंबर लिख दीजिए. आंसर क्या आने वाला है? जीरो ही आने वाला है. जीरो के अपॉन में कोई भी नंबर लिखने पर कोई भी डिजिट चेंज नहीं होगा. ध्यान रखिएगा. आंसर क्या आने वाला है? जीरो ही आने वाला है. इसका मतलब है कि जीरो जो है वो किसी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है. ठीक है? आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल. यस. सो जीरो इज अ रैशनल नंबर. यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर क्योंकि उसके अकाउंट में कुछ भी लिखा जा सकता है. वन टू थ्री कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं. बट जीरो के अकाउंट में कभी जीरो नहीं आता क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं हो सकता. अगर डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. अपॉन में जीरो हो जाएगा. ध्यान रखिएगा. तो वो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है. ठीक है? सपोज करो कि यहाँ वन अपॉन जीरो है. वन अपॉन जीरो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा. वन अपॉन जीरो क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड. या इसको हम कह सकते हैं कह लीजिए या इंफिनिटी कह लीजिए, एक ही बात है. आगे देखिए. तीनों को हम के अपॉन में जीरो कर दिया तो ये भी क्या है? नॉट डिफाइंड आएगा. नॉट डिफाइंड आएगा. ये भी आई थिंक इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ नाउ सेकंड क्वेश्चन. ठीक है? दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट. तो ये अलग है बिल्कुल. मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया. अलग है. ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में कवर किया. मैंने बताया कि किसी भी नंबर के अपॉन में जीरो नहीं हो सकता है. ठीक है? अगर किसी भी नंबर के अपॉन में जीरो होगा, भले ही वो जीरो के अपॉन में जीरो है, तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी. ठीक है? नेक्स्ट. फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स. फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स between 3 and 4. Find six rational numbers between 3 and 4. Okay. तो 3 और 4 के बीच का रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है? तो आई थिंक ये आप कर सकते हैं. ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ पर. ठीक है? कि कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है? तो देखिएगा ध्यान से. सेकेंड क्वेश्चन. ध्यान से देखिए. फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. फाइंड
3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। 6 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। वाई अनुष्का सिंह हैज लेफ्ट, कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है ना। तो इससे कोई मतलब नहीं है, कितने भी नंबर आ सकते हैं, ठीक है? तो आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे करेंगे। यस। हाँ, वॉइस इज नॉट क्लियर। एक्चुअली जब मेरे साइड से प्रॉब्लम होगा तो सब बच्चों को दिक्कत आएगी, लेकिन जब आपके साइड से प्रॉब्लम होगा तो सिर्फ आपको दिक्कत आएगी। तो आप ओपन एरिया में आइए, थोड़ा खुले में आइए, ठीक है ना। तो नेटवर्क इशू ठीक हो जाएगा और दोबारा से रीज्वाइन करिए, ठीक है। तो फटाक से देखिए, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 1, क्लियर। अब हमें कितने नंबर निकालने हैं? 6। तो 6 से एक नंबर बड़ा आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 3 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 6, ठीक, कितना है? तो ऊपर नीचे आपने 6 से एक नंबर बढ़ा, यानी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। 6 से मल्टीप्लाई करने से 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। या उससे बड़ा कोई नंबर ले लीजिए, सपोज करो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 6 से बड़ा नंबर होना चाहिए, और जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 8 अपॉन 1 इंटू 8, ठीक है। 3 8 जा 24 अपॉन 8, ये हमको मिल गया, ठीक, 24 अपॉन 8। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 4 अपॉन 1, ठीक। इसमें भी ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि हमें बेस सेम रखना है, हमें बेस सेम रखना है। यहाँ 8 है, इसके अपॉन में भी क्या आना चाहिए? 8, इसीलिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर चूंकि हमने 8 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 गुना 32 अपॉन 8 गुना 8, ठीक। तो दो रेशनल नंबर्स हमारे क्या हो गए? 24 upon 8 और 32 upon 8, okay। So now you have to find out the rational numbers between 24 upon 8 and 32 upon 8, ठीक है। अब 3 और 4 की बात नहीं करेंगे, 3 और 4 को आप भूल जाइए, ठीक है। अब हम इन दो नंबर्स की बात करेंगे, 24 upon 8 and 32 upon 8। So now 6 rational numbers, 6 rational numbers between 24 upon 8 and 32 upon 8। 24 upon 8 and 32 upon 8 कितना होगा? जाके ध्यान से देखिए, ठीक है। तो 24 अपॉन 8 के बाद नंबर आएगा 25 अपॉन 8, 26 अपॉन 8, 27 अपॉन 8, 28 अपॉन 8, 29 अपॉन 8, 30 अपॉन 8। देखिए कितने रेशनल नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 आपने लिख दिए, ठीक है। 6 रेशनल नंबर्स आपने लिख दिए। आप चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, एक नंबर और लिख सकते हैं भाई, 31 अपॉन 8 भी आ जाएगा, 31 अपॉन 8 भी आ जाएगा। तो ये नंबर आ रहा है, ठीक है। ये हमारे रेशनल नंबर है। पूछे हमसे 6 ही गए थे, लेकिन यहाँ पर हमने जो है मोर देन 6 लिख दिए, 7 लिख दिए, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे? सो द नंबर बिटवीन द टू रेशनल, बताइए। इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जाके, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन आ भी सकता है, ठीक है। और इस पर एक क्वेश्चन और आ सकता है, सपोज दैट कि आप
आपको ये दो नंबर्स दे दिए गए, भाई क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू बेस्ड आएगा, ठीक है। तो आपको ये दो नंबर्स दे दिए गए 3 और 4, और आपसे ये पूछा जाएगा, कोई चार ऑप्शन आपको दे दिए गए, चार ऑप्शन को दे दिए गए, और ये पूछा जाएगा कि इन चारों में से कौन सा नंबर 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। किसके बीच में लाई करेगा? 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नोट इट, ठीक है ना, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूँ, जल्दी से देखिएगा। ओके, वेरी गुड। Why students of Bangalore are not connecting the Zoom meeting? I will mark them absent for next 2 days. Why Noreen Khan has left the meeting? Please join the meeting as soon as possible. ओके, सो नाउ अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूँ, देखिएगा। मैं आपको चार ऑप्शन दे रहा हूँ, चार ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको ये उस चारों ऑप्शन में से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन, कौन सा नंबर 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, मतलब कौन सा नंबर जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम देखते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए 1/2, ऑप्शन नंबर बी 7/2, ऑप्शन नंबर थ्री सी 5/4, ठीक है। रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, रेशनल नंबर, क्वेश्चन है रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। तो रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन लिखे ये सारे के सारे, इस ऑप्शन में आपको मैंने ये चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। अब इन चारों ऑप्शन में से मुझे ये बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा नंबर, कौन सा नंबर, कौन सा रेशनल नंबर इन दोनों नंबर के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में, बताइए। कैसे कैसे निकालें, क्या करेंगे, क्या मेथड है? तो देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, let me tell you the first method to find out the rational number between any two given numbers. To find out the rational number between any two given numbers, the best method is that you have to convert all these rational numbers into decimal, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जैसे जैसे 1/2 को क्या लिखेंगे, 2 is the divisor and 1 is the dividend, 1 अंदर लिखा जाएगा। अब 1 को डिवाइड करना है 2 से, 2 बाहर लिखा जाएगा, डिवाइजर है, ठीक है। पॉइंट लगाया, क्या नंबर, क्या 0.53 और 4 के बीच में लाई करेगा? नहीं करेगा। वेरी गुड। 7.2 डिवाइड 2
5/4 को डिवाइड करिए, 5/4 को डिवाइड करिए, 4 बन 4 1 आया, जीरो बनाया, 5 हाँ 1.25 होता है बेटा, 25 नहीं 25 होता है। ठीक है, नाउ 7/4 डिवाइड करिए, 4 बन रहा, अब देखिए मुझे बताइए 3 और 4 के बीच में कौन सा डेसिमल आ रहा है? क्या 0.5 आ रहा है? क्या 0.5 आ रहा है? क्या दिस इज द करेक्ट आंसर। आपको पता लग गया होगा कि हाउ टू चेक दैट वेदर एनी नंबर is lying between two given rational numbers or not, clear? तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और आपको जो है वो ये सीखना है, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। Find next question is for you. You have to solve it. Find five rational numbers between 3/5 and 4/5. Find five rational numbers 3/5 and 4/5. 3/5 and 4/5. Now, first of all, tell me. Yes, very good. Now, first of all, tell me how many rational. Yes, very good. Listen to me carefully. How? Just wait. How many rational numbers are there between 2/5 and between 3/5 and 4/5? How many rational numbers are there between 3/5 and 4/5? Tell to me first. How many rational numbers are there? Infinite. Very good. Very good. Absolutely correct. Okay. They are absolutely correct. So very good. We have to find out only the five rational numbers. We have to find out the five rational numbers only. Okay. So five rational numbers हमें find out करने हैं, ध्यान से देखिए कैसे find out करेंगे। 3/5 and 4/5 के बीच में क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 3/5 दिया गया है, ठीक है, और आपको कितने रेशनल नंबर पूछे गए? 5, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा कि हमें मोर देन 5 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? मोर देन 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 से, कर सकते हैं 7 से, कर सकते हैं 8 से, कर सकते हैं, लेकिन जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 और 7 कितना हो जाएगा? 3/5 है, ठीक है। ऊपर नीचे 7 से, हाँ, कितना हो जाएगा? 21/35। नाउ नेक्स्ट दूसरा नंबर देखिए, 4/5। 4/5 में भी आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। ओके, तो
ओके, सो नाउ 4/5, ठीक है। तो 4/5 दिया गया है, 4/5 इंटू 7, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 4 28/35, ठीक। तो सेकेंड रेशनल नंबर आ गया, ये हो गया 21/35 और ये हो गया 28/35, दोनों हो गए 21/35 और 28/35 दोनों हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, 5 रेशनल नंबर्स, 5 rational numbers between 21/35 and 28/35, ठीक। तो 5 रेशनल नंबर्स हैं दोनों के बीच में, 21/35 और 28/35, ठीक है। अब देखिए क्या है, 22/35, 23/35, 24/35, 25/35, 26/35, ठीक है। ये हमने 5 रेशनल नंबर्स लिख दिए। एक नंबर और आ सकता है 27/35, ये नंबर्स और आ सकते हैं। तो आखिर में ये हमारे जो है वो 5 या 6 रेशनल नंबर्स हो गए इन दो नंबर्स के बीच में। अच्छा, ये नंबर आया कहाँ से है? ये नंबर एक्चुअली इस नंबर से आया है, किससे? 3/5, और ये किससे आया है? 4/5। तो यहाँ पर आप जो है इन दोनों नंबर्स की जगह पर आप ओरिजिनल नंबर लिखिए, ठीक है। तो 5 रेशनल नंबर विल बी 3/5 एंड 4/5। आप ये नंबर्स मत लिखिए, आप ओरिजिनल नंबर्स लिखिए। 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आएंगे? ये रेशनल नंबर्स आएंगे हमारे। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। We have to look for the next question, that example number 7, okay। सो इसके MCQ क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इस टाइप से, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, सीखना भी ध्यान से है, क्लियर। सो यू कैन नोट इट, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि रैशनल नंबर जब भी हम कभी लिखते हैं तो उसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हो सकता है। 5 5 से 25, 5 7 से 30, ये कैंसिल आउट हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई थिंक जो है इस तरीके से हमको लिखना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो एक स्टेप में और बना के लिखेंगे हम, जहाँ पर हम लिखेंगे 22/35, 23/35, 24/35, 5/7, 26/35, 27/35, clear। So now example number 7, you have to look for the you have to go through the example number 7, page number 11, okay। So example number 7, because maximum number of MCQ, maximum number of multiple choice questions can be made on such type of questions which is given in the example number 7. So you have to go through it very carefully. Now example number 7. So show that 0.33333 is equal to 0.3 bar can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. Okay. So 0.33333 so on is equal to 0.3 bar, 0.3 बार, ओके। तो ये आपका दिया गया है 0.3 बार। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको P upon Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। सो नाउ let x equals to
लेट x इक्वल्स टू 0.3 बार, x इक्वल टू 0.3 बार, ओके, x इक्वल टू 0.333, so on so on so on. This is equation number 1. दिस इज एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पर जो बार लगा है वो किसके ऊपर लगा हुआ है? 3 के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, 3 के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, बार जो 3 के ऊपर लगा हुआ है. तो ध्यान से देखिएगा 3 ही रिपीट होगा जाके, 3 बार बार क्या होगा? रिपीट होगा ना. आपको क्या करना है, जब 3 रिपीट होगा हमारा बार बार, ठीक है, तो इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, इस इक्वेशन में आपको 10 का मल्टीप्लाई कर देना है. ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 टू बोथ साइड, क्योंकि देखिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा और लास्ट में फिर भी बाद में 3 रिपीट होता रहेगा, ठीक है. तो यहाँ लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 both sides, on multiplying by 10 to both sides, okay, so 10x equals to, okay, जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 10 का मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा कि 0.3333 जो दिया गया है उसमें एक 3 जो है वो आगे आ जाएगा, क्लियर. तो 10 इंटू 0.3333 ठीक, तो 10x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3.3333 so on. This is equation number 2. Okay. Now ये 3 जो है एक आगे आ गया, 3.3333 so on so on. So now ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया. तो now on subtracting इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ओके, इक्वेशन नंबर 1 को जो है वो आपको किस तरह करना है? इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, क्लियर. सो नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 from 2, subtracting equation 1 from 2. So 10x minus x equals to 3.3333 minus 0.3333, ठीक. तो आप देखिए यहाँ भी डेसिमल के बाद 3333 है और इधर भी डेसिमल के बाद 3333 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे. 10x माइनस एक्स कितना आएगा? 9x इक्वल टू 3.33333 माइनस 0.333. इसको माइनस करिए तो डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं उससे इस टर्म के डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और 3 माइनस 0 कितना आएगा? 3 आएगा. x इक्वल टू, नाउ x इक्वल टू यहाँ 9x इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया ना. 9x इक्वल टू 3 हो गया हमारा. x इक्वल टू 3/9, x इक्वल टू कितना बचा? 1/3. x इक्वल टू कितना हुआ? 1/3. तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, ठीक है. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि आपको डायरेक्टली ऑप्शन दे दिया जाएगा 1/3, 2/3, 4/3, 5/3. आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है कि आखिर ये वैल्यू किसकी आ रही है, ठीक है. तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक. इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, यू मे टेक द स्क्रीनशॉट. Now I'm going to do the attendance.
of maths class. So you all have to remain connect. Okay, and I am revising the chapter number 1 of mathematics class 9. Only Zoom attendance will be counted. ओके, सो नाउ ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक MCQ की फॉर्म में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। सो यू हैव टू लुक इट वेरी केयरफुली। ओके, सो नाउ एग्जांपल नंबर 8। Now show that zero point 6 bar can be expressed in the form of P upon Q, okay, where P and Q are इंटीजर्स। ओके, P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं, ठीक है। सो क्या करना है हमें, ये देखिए ध्यान से। मैं आपको यहाँ पर P अपॉन Q के 4 ऑप्शन दे रहा हूँ कि 0.6 बार को हम लोग एक्चुअली में लिख क्या सकते हैं। x इक्वल टू 0.6 बार 0.6666 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन हैं, मैं 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। MCQ बिल्कुल ऐसा ही आएगा, ठीक है, MCQ बिल्कुल ऐसा ही आएगा, तो वो ध्यान से देखिएगा कि इसके क्या आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, वो ध्यान से देखिएगा। 1/3, ओके, 1/3, 4/3, C ऑप्शन है हमारा 2/3 and the D option is 1/5. So Sir, 2/2. what is the correct answer? Yes, sir, 2.3. 2/3. Yes, 2/3 is the correct answer, ठीक है ना। So you have to take it, ठीक। तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं और दूसरा तरीका भी है हमारे पास, वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ ये हमारा इस तरीके से MCQ आएगा। सो आई थिंक इतना कंप्लीट हो गया है आपका, ठीक है। और अभी हमको देखना है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ ओपन एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। 2/3 कैसे निकाला आपने? देखिए, जिस मेथड से मैंने अभी सॉल्व किया था उसी मेथड से आपको अभी सॉल्व करना है, ठीक है। और लास्ट में जब फाइनल आंसर आ जाएगा वही हमारा P अपॉन Q यानी x की वैल्यू हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2/3। बिल्कुल निकालेंगे, ध्यान से बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सो नाउ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, ओके, and say what kind of decimal expansion it has, ठीक, किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा जाके, ये हमें यहाँ पर चेक करना है। क्लियर? तो डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा, देखिए मैंने आपको बताया था डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था एक बार, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं इस टाइप के, साथ ही बताया होगा। डेसिमल एक्सपेंशन आर ऑफ 3 टाइप्स।
ठीक है. Number 1, terminating decimal expansion. Terminating. Terminating decimal expansion. Non-terminating. Non-terminating. Non-terminating and repeating. Non-terminating and repeating decimal expansion. Next. Non-repeating. Non-terminating and non-repeating. Non-terminating and non-repeating decimal expansion. ठीक है. तो terminating decimal expansion, non-terminating and repeating decimal expansion, non-terminating and non-repeating decimal expansion. Now I am going to take the attendance because meeting is going to end soon. Okay, so I have taken the attendance and you have to revise the chapter number 1. You have to revise the chapter number 1. In the next revision class we will continue from this topic. Okay, we will continue from this topic, and from tomorrow onwards your revision schedule is provided to you, so you all have to follow that revision schedule. So thank you class.